So let's continue. So we begin again with a problem. All right. कि प्रॉब्लम ये है कि there are two buildings, okay, tall buildings. Which are 22 meters apart. And height difference is 9 meters. All right. And इन बिल्डिंग्स पे से दो प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च किए जा रहे हैं. एक 2 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री पर. All right. And the other one is being launched at 14 meter per second at 45 degree. ठीक है. And the question is minimum separation between these two projectiles. ठीक है. Between these two projectiles. इस प्रोजेक्टाइल को A कह देते हैं, इस प्रोजेक्टाइल को B कह देते हैं. ठीक है. सो ट्राई जो भी तरीका आपको आता है, हमने आपको अलग अलग तरीके सिखाए पहले भी, तो आपको जो तरीका समझ में आए पहले उससे ट्राई करिए, फिर हम आगे बातचीत करेंगे. पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए 10-15 मिनट. यदि अपन यहाँ लाइव पढ़ रहे होते तो हम अभी यही कर रहे होते कि हम आपको छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, ट्राई करने देते और फिर सोल्यूशन बता देते. तो एक तो मिनिमम सेपरेशन के लिए वही कि आप इंटीग्रेशन वगैरह डिफरेंशिएशन वगैरह पे चले जाएं. दिस डेंजरस अप्रोच. एंड अनदर अप्रोच इज कि एक को रोक के दूसरे को देख लें, और उसमें भी हमें इंटरेस्टिंग बातें पता पड़ी थी जो हम यूज़ करेंगे. राइट. तो यदि हम इस दिशा को अपना x और ये y बोल दें. राइट. तो हियर वी गो. सबसे पहले a के बारे में बात कर लेते हैं. रिगार्डिंग ये x का मोशन a के, x में वेलोसिटी आएगी √2, राइट, 2 cos 45 डिग्री. एक्सेलरेशन आएगा 0. y में बात कर लेते हैं.
y में बात कर लेते हैं. ऑलराइट, तो uy would be again positive root 2, but ay would be minus g. y ऊपर प्लस लिया तो माइनस g प्रोजेक्टाइल. ऑलराइट, इसी तरह से अब हम लोग b के बारे में बात कर रहे हैं. ऑलराइट, b का x अलग कर लेते हैं, y अलग कर लेते हैं. आप देख रहे हैं कि जो काइनेमेटिक्स 2D पे पढ़ा था वो खत्म नहीं हुआ. राइट, कंटिन्यूटी है, वो तो एक आइडिया है कि भाई x और y अलग करना है. तो ux देखेंगे आप तो इट इज गोइंग टू बी -7√2. 14 cos 45 डिग्री करेंगे -7√2. x 0. uy की बात करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 14 sin 45 डिग्री विच इज 7√2, and ay would be minus g. This is in y direction. इसको मैथमेटिकली भी समझिएगा और फिजिकली भी समझिएगा कि इफ आई वांट टू सी मोशन ऑफ ए, ऑलराइट, with respect to b, right, a with respect to b, कि b को a का मोशन कैसा दिख रहा है. इफ आई वांट टू सी दैट तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम. तो x की बात कर लेते हैं पहले और समझ भी लेते हैं. x में देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी होगी √2 minus of -7√2, which would be 8√2. जिनको समझ में नहीं आया, what we have done is velocity vector of A minus velocity vector of B, और उसमें x वाला करेंगे तो ये हो गया आपका √2 and minus of -7√2, ये x के लिए कर दिया मैंने, तो that is 8√2. इसको समझेंगे तो और भी अच्छा रहता. ऑलराइट, कि भाई बड़ी सिंपल सी बात है, सिर्फ x सोच रहे, y के बारे में सोच ही नहीं रहे. ये √2 से इधर जा रहा है, x में ये 7√2 से इधर आ रहा है. तो b से यदि हम पूछेंगे कि क्या हो रहा है तो बोलेगा a मेरे कितना पास आ गया. 8√2 पास आ जाएगा. इनके बीच की दूरी एक इंस्टेंट, एक यूनिट टाइम बाद 8√2 कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी. ये √2 इधर आया, 7√2 आया, इनके बीच की दूरी पहले के मुकाबले 8√2 कम होगी. उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएगा? ए को ठहराएगा और बोलेगा ए चला है साहब. राइट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. बोलेगा ए चला है, कितना चला? 8√2, और मेरी तरफ मतलब प्लस एक्स की तरफ चला. अच्छा, एक्सेलरेशन दोनों का 0 ही है. राइट, एक्सेलरेशन दोनों का 0 है तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा. y की बात कर लेते हैं. uy इनिशियल वेलोसिटी √2 minus 7√2, so that turns out to be -6√2. इसको भी आप चाहें तो फिजिकली सोच सकते हैं. यहाँ पे मैं मैथमेटिकली भी लिख दूँ साथ साथ कि इट इज √2 velocity of A minus velocity of B, which is 7√2. So this comes out to be -6. ये भी आप इसी तरह से समझ सकते हैं. कैसे? कि भाई ये √2 से ऊपर जा रहा था, लेकिन ये 7√2 से ऊपर जा रहा है. तो एक्चुअल में B क्या बोलेगा? A मेरे से पीछे छूट जा रहा है. कितना पीछे छूट जा रहा है एक यूनिट टाइम में? 6√2 पीछे छूट जा रहा है. पीछे मतलब नीचे रह जा रहा है. सो दैट इज वाई -6√2. ये सोच बहुत जरूरी है पकड़ में आना. सिर्फ ये मैथमेटिकल उससे नहीं आएगा. दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है. आप बोले तो सब्ट्रैक्ट करके दिखा दूं, नहीं तो ऐसे ही दिख जाएगा 0. और ये अपन ने पिछली क्लास में जो एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे भी आपने देखा था रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ही आया था.
ऑलराइट, तो यहाँ पे भी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो ही आया है. नाउ रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो गिव्स अस अ बिग अपॉर्चुनिटी. बी को ए का मोशन, इस चित्र में भी मैंने बोला नहीं था उस दिन, स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा होगा. क्यों? क्योंकि सामने जा रहा है. आप देखेंगे तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन आया था, एक्सेलरेशन है नहीं, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है. तो बी को ए का मोशन मैंने बोला भी था कि ऐसे जा रहा होगा उसके हिसाब से, तो राइट स्ट्रेट लाइन मोशन दिख रहा होगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो. जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो स्ट्रेट लाइन मोशन. मतलब बी को जो ए का मोशन दिखेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा जिसके ये एक्स और वाई कंपोनेंट्स है, जिसके ये एक्स और वाई कंपोनेंट्स है. सो लेट्स सी कैसा मोशन दिखेगा.